दोस्तों नमस्कार। राजस्थान चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं और इसलिए पेशबंदी चालू हो गई है। एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को दूर करके भारतीय जनता पार्टी पहले ही कमजोर मोर्चे पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो ज़्यादा सधी हुई इस समय दिखाई पड़ रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मनमुटाव था, जो दूरियां थीं, उसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पाट दिया है। कल बांसवाड़ा में जो रैली हुई है विश्व आदिवासी दिवस पर, उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे, यानी राजस्थान में अभी जो 21% ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसे बढ़ा करके वो 27% करेंगे। एक और उन्होंने घोषणा की कि वो राज्य में जातीय जनगणना कराएंगे। तो क्या ये सामाजिक न्याय का पूरा पैकेज राजस्थान में अब दिखाई पड़ने लगा है? मैं बात कर रहा हूँ रायपुर अधिवेशन की, जिसमें पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में वो अधिवेशन हुआ और उसमें जो प्रस्ताव पास हुए वो पूरा सामाजिक न्याय का दस्तावेज था। उसमें 2-3 खास बातें थीं। एक तो जातीय जनगणना का समर्थन, दूसरा उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, माने उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, और तीसरा निजी क्षेत्रों में सीधे तौर पर आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी ने की। इसके अलावा उन्होंने अपने संगठन में भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए 50% पदों का आवंटन करने का ऐलान किया। यानी कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की पिच पर बेहतरीन तरीके से खेल रही है। अब बात करते हैं राजस्थान चुनाव की। राजस्थान में 82 जातियां हैं ओबीसी की, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, माली जाति से हैं। राजस्थान में उन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के नाम पर कई योजनाएं शुरू की हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि 3 जनवरी जो सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन होता है, उस तारीख को अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षिका दिवस घोषित किया है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के नाम पर एक राजकीय विद्यालय खोलने का ऐलान राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा किसानों से जुड़ी हुई और ओबीसी से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का नामकरण भी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के नाम पर किया जा रहा है। ये अशोक गहलोत हैं जो नरेंद्र मोदी की ओबीसी पॉलिटिक्स में सेंध लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अगर आप इस समय मुख्यमंत्रियों को देखें तो 4 मुख्यमंत्री उनके पास हैं और चारों का जातिगत कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू क्षत्रिय समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, यानी ओबीसी जाति से आते हैं। कर्नाटक, जहां पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, एक बेहतरीन सामाजिक समीकरण मंत्रिमंडल में भी बनाया गया, जहां पर ओबीसी की बल्कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले सिद्धारमैया जो पाल हैं, जिसको गडरिया कहा जाता है उत्तर भारत में, वो उस जाति से सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। बोकलिग्गा समाज के डीके शिवकुमार वहां पर डिप्टी सीएम हैं। गृह मंत्री वहां पर एक दलित हैं और विधानसभा अध्यक्ष एक अल्पसंख्यक को बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इस समय जो पूरी सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको बेहतरीन तरीके से संजोने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं। अब राजस्थान में जो उन्होंने ऐलान किया है कि वो जाति जनगणना कराएंगे, हालांकि उसके लिए अब वक्त नहीं बचा है, शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आचार संहिता लागू होती है तो ये कार्यक्रम लटक जाएगा। लेकिन ऐलान करना और शुरू करना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि ये पूरा नैरेटिव बनेगा आगे चल करके। और जो उन्होंने आरक्षण की बात की है कि हम ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे और उसमें भी अति पिछड़ा एमबीसी को 6% आरक्षण करेंगे, जो अभी 5% मिलता है। कुल मिलाकर के राजस्थान में 70% आरक्षण होगा। वहाँ ईडब्ल्यूएस भी लागू है।
एससी का 16% आरक्षण है, एसटी को 12% आरक्षण मिलता है, ओबीसी का अभी तो 21% है और ईडब्ल्यूएस 10% है और एमबीसी का 5% आरक्षण है, कुल मिलाकर के 64%। लेकिन इस ऐलान के बाद ये आरक्षण 70% होगा, यानी आदिवासी, दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य में भी ईडब्ल्यूएस, ये एक पूरा पैकेज है आरक्षण का, जिसे अशोक गहलोत राजस्थान में उतारने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर इसका बड़ा फायदा चुनाव में मिल सकता है। इस समय जो स्थितियां हैं राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी में जो टूट फूट हो रही थी पिछले दिनों, वो अब दुरुस्त हो चुकी है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी एक जननायक के तौर पर उभरे हैं और उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक। राजस्थान में कल वो विश्व आदिवासी दिवस पर पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने आदिवासियों को लेकर के अपनी बात कही। वे भारत जोड़ो यात्रा में आदिवासी शब्द को लेकर के भी बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आरएसएस है वो आदिवासियों को वनवासी कहता है क्योंकि वो उन्हें जंगली समझता है और वो नहीं चाहता कि उनका भी डेवलपमेंट हो, वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। राहुल गांधी ने एक बात और जोर दे करके कही थी कि आदिवासी इस देश के मूल निर्माता हैं, पहले निर्माता हैं। कल भी राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया कि इस देश के निर्माता आदिवासी हैं। ये सम्मान प्रकट करना और इस देश के निर्माता और उनका हक, ये अधिकार बता देना, ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी ही नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के वो नेक नियति दिखती है जिसके जरिए वो लगातार इन सवालों को एड्रेस करते आए हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब की भाजपा के उस उद्दंड और उच्छृंखल किस्म के नेता ने, वो एक बड़ी घटना थी। लेकिन हुआ क्या, उस आदिवासी व्यक्ति को बुला करके, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उस नाम के किसी और व्यक्ति को बुला करके शिवराज चौहान ने पैर धोए और माफ़ी मांगी। क्या इससे उसका गुनाह कम हो जाता है जिसने मुंह पर पेशाब की थी? उसी मध्य प्रदेश में एक दूसरे आदिवासी को मल खिलाया गया। ये जो अपमान, उत्पीड़न किया जा रहा है आदिवासियों और दलितों का, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस तरह से आदिवासियों के पक्ष में और आदिवासियों के समर्थन में बात कर रहे हैं, उससे आदिवासियों को जरूर आश्वस्ति मिल रही होगी। केवल आदिवासी राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों का उत्थान नहीं होगा, उनका सशक्तिकरण नहीं होगा, बल्कि सवाल आदिवासियों की अस्मिता का है, सवाल उनके सशक्तिकरण का है, सवाल उनके मुख्य धारा में शामिल होने का है। वो टोकनिज्म नहीं चलेगा वहाँ पर जो टोकनिज्म बीजेपी चला रही है। और इधर एक बेहतरीन पॉलिटिक्स ओबीसी की, जिस पर दावा नरेंद्र मोदी करते आ रहे थे पिछले दिनों कि वो भी ओबीसी जाति से आते हैं, मूल घांची बनिया हैं, और नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस फाइल पर अंतिम सिग्नेचर हुआ था जिसमें उनकी जाति को ओबीसी बनाया गया था। तो दरअसल वो नवनिर्मित ओबीसी हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस कार्ड के जरिए बीजेपी को जीत दिलाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उस पर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सिद्धारमैया और इधर दलित पॉलिटिक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा दिग्गज और बेहद अनुभवी नेता, जो आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो ये जो गोलबंदी हो रही है और उसमें संघर्षशील, मुखर और आइडियोलॉजी पर लगातार अडिग रहने वाले राहुल गांधी हैं, जिनके कल का भाषण पार्लियामेंट का बेहद चर्चित हुआ है और इतनी तीखी मिर्ची लगी हुई है बीजेपी को कि स्मृति ईरानी से लेकर के अमित शाह तक उलझुल बोल चुके हैं। और आज हो सकता है नरेंद्र मोदी भी उसी तरह से पलटवार करें, लेकिन राजस्थान में तो मास्टर स्ट्रोक मार ही दिया है।